चलो फ्रेंड्स, हमने फर्स्ट क्लास में हमारा देखा था एग्रोनॉमी, मतलब तीन जो ब्रांच देखी थी हमने एग्रीकल्चर की, जिनमें फर्स्ट ब्रांच थी कौन सी, एग्रोनॉमी, और दूसरी थी कौन सी, हॉर्टिकल्चर, और तीसरी थी एनिमल हस्बेंड्री। तो जो फर्स्ट ब्रांच थी हमारी वो थी एग्रोनॉमी, और उस एग्रोनॉमी को हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, हमारा जो एग्रोनॉमी शब्द है इसे हिंदी में कहा जाता है क्या, सस्य विज्ञान। अर्थात एग्रोनॉमी का अर्थ होता है सस्य विज्ञान। हमारा जो एग्रोनॉमी शब्द है ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, लेकिन इससे पहले एक बात आती है कि किस भाषा के शब्द से मिलकर के ये बना होता है। तो ये जो है वो हमारा ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना होता है। कौन, एग्रोनॉमी। और एग्रोनॉमी जो है वो भी दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, जिसमें एक होता है कौन सा, एग्रोस, और दूसरा शब्द है कौन सा, नोमोस। अर्थात एग्रोस प्लस नोमोस, इन दोनों शब्दों से मिलकर के बना होता है कौन, एग्रोनॉमी। एग्रोस मीन्स होता है फ्रेंड्स फील्ड, अर्थात खेत, फील्ड जिसे इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में कहा जाता है खेत को क्या, फील्ड। जबकि नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट को हिंदी में कहा जाता है क्या, प्रबंधन या प्रबंध करना। ठीक है फ्रेंड्स। अर्थात एग्रोस मीन्स होता है खेत या फील्ड, जबकि नोमोस मतलब होता है प्रबंधन या प्रबंध करना। देखो इसका जो शाब्दिक अर्थ होगा वो क्या होगा, तो इस एग्रोनॉमी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है क्या, खेत का प्रबंधन। अर्थात एग्रोनॉमी को हम शाब्दिक अर्थों में व्यक्त करें तो इसे हम कह सकते हैं कि खेत का प्रबंधन करना या खेत का प्रबंध करना ही क्या कहलाता है, एग्रोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स, मतलब इसके अंतर्गत जैसे फसल उत्पादन तो करते ही हैं, उसके साथ साथ क्रॉप रोटेशन यानी फसल चक्र, इन चीज़ों के बारे में जैसे बीज दर, सीड रेट, क्लाइमेट या जलवायु, उचित वातावरण, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। चलो, सस्य विज्ञान जो शब्द है ये भी हमारे संस्कृत के सस्य धातु से मिलकर के बना होता है। किस भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा का जो एक शब्द है कौन सा, सस शब्द होता है, सस। इस सस धातु से मिलकर के बना होता है, और जिसका शाब्दिक अर्थ या जिसका अर्थ होता है क्या, अन्न। क्या होता है फ्रेंड्स, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अन्न या धान्य। अर्थात जो सस्य विज्ञान शब्द है वो भी संस्कृत के सस्य धातु से मिलकर के बना होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सस्य, धान्य या अन्न। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों धान्य या अन्न। बात करते हैं अपन एग्रोनॉमी के पिता या एग्रोनॉमी के जनक। देखते हैं दोस्तों, फादर, इसके फादर कौन थे, अर्थात एग्रोनॉमी के फादर या फादर ऑफ एग्रोनॉमी कौन थे, यानी कह सकते हैं हम कि एग्रोनॉमी के जनक या एग्रोनॉमी के पिता कौन थे। तो वो थे फ्रेंड्स कौन, पीटर डिक्रेसेंजी। अर्थात पीटर डिक्रेसेंजी जो थे वो एक वैज्ञानिक हुए थे, और इन्हीं को एग्रोनॉमी के जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एग्रोनॉमी के जनक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी फादर ऑफ एग्रोनॉमी जिसे कहा जाता है वो कौन है, पीटर डिक्रेसेंजी, जिनके द्वारा हमारे एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान की खोज की गई थी। चलो फ्रेंड्स, एग्रोनॉमी जो सब्जेक्ट था हमारा, इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई थी, किसके रूप में, स्वतंत्र विषय के रूप में जो मान्यता प्राप्त हुई थी इसको, वो कब प्राप्त हुई थी। देखो फ्रेंड्स, सन 1900 में हमारा जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट था इसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी। कब हुई थी, सन 1900 में। चूँकि सन 1900 से पहले जो हमारा एग्रोनॉमी सब्जेक्ट था, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, इन तीनों सब्जेक्टों को सम्मिलित रूप से पढ़ा जाता था, लेकिन सन 1900 में स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। कब, किसको, एग्रोनॉमी को, सन 1900 में। देखो फ्रेंड्स, एक और सन आता है हमारे, और वो है 1908, अर्थात 1908। देखो 1908 में क्या हुआ था, तो 1908 में जो था वो अमेरिका में, कहाँ पर, अमेरिका में
अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी। सन 1908 में अमेरिका में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ एग्रोनॉमी की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1908 में। कहाँ पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। तो दोस्तों अगर अमेरिका में हुई थी तो हमारा देश जो है वो भी क्या है, एक कृषि प्रधान देश है। चूँकि यहाँ की जो जनसंख्या है यानी कि 70% जो आबादी है या जनसंख्या है वो किस पर निर्भर करती है? वो कृषि पर निर्भर है। तो फिर हमारे इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए या ऐसा हुआ होगा। तो ज़रूर हमारे इंडिया में भी ऐसा हुआ था। हमारे इंडिया में भी इसकी स्थापना हुई थी, किसकी? इस सोसाइटी की। और वो किस नाम से हुई थी? तो वो हुई थी इंडियन